शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक 5 पीरों की दरगाह सिरनी एवं चादर चढ़ाई गई। आज पुगल में हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक माने जाने वाले 5 पीरों की दरगाह पर सिरनी एवं चादर चढ़ाई गई। मीर राना समाज के लोगों के साथ साथ हिंदू मुस्लिम ने मिलकर आयोजन में हिस्सा लिया और सभी समाज द्वारा यहां लंगर के प्रसाद में सहयोग किया गया। यह 5 पीर मुल्तान से मां करनी के साथ तब आए थे जब पुगल के राजा राव शेखाजी भाटी को मुल्तान में कैद कर लिया गया था। मां करनी चिल का रूप धारण करके शेखाजी राव को वहां से पुगल लेकर आई। तब से यह पीर की मां के पीछे पीछे पुगल आ गए और मां करनी ने इन्हें पुगल में स्थान दिया और कहा, आपको भी मेरा वरदान है, मेरे साथ साथ आपकी भी पूजा होगी और जो भी आपके सामने मन्नत मांगेगा वह पूरी होगी। इस प्रकार मां करनी से जुड़े होने की वजह से हिंदू मुस्लिम दोनों पंच पीर बहुत मानते हैं और सभी हिंदू मुस्लिम भाई सम्मिलित होकर इनको चादर चढ़ाते हैं और कव्वाली का प्रोग्राम भी यहाँ रखा जाता है, जिसमें पुगल के प्रसिद्ध मीर राना समाज के कलाकार पीर जी के आगे दुआओं के साथ कव्वाली गाते हैं। इस मौके पर गूगल के पूर्व सरपंच द्वारका प्रसाद सोनी, विप्र सेना प्रदेश मंत्री शिवराज सेवक, शिवजी सोनी, पंचायत समिति डायरेक्टर सुनील चौहान, अलादित्ता खान, बरकत अली, मीर रजाक के अलावा बहुत सी महिला शक्ति भी मौजूद रही। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर से स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश पुरोहित की ये रिपोर्ट। खाजा जी महाराजा जी, खाजा जी महाराज हमारे नजर करीब नजर करीब बगरात शहर के टुकड़े मंगसा मैं आकसा मीरा मीरा हूँ। मामा थोड़ा बोर कर नसीब जगा दे मेरे सुतड़े नसीब जगा दे बेकोस नसीब जगा दे मेरे सुतड़े नसीब जगा दे यारी मेरे सुतड़े नसीब जगा दे सुतरे नसीब जगा दे यारी वाला मुकर भगदा दे वाले हाथ छोड़ा मुकर भगदा दे वाले हाथ छोड़ा। सारे हिंद के बादशाह मेरे खाजा मोयों अज मेहरबान काजा काजा अज मेहरबान काजा ओ खाजा अज मेहरबान काजा अज मेहरबान का दिल की लगी बुझा दे दिल की लगी बुझा दे मेहरबान दिल की लगी बुझा दे मेहरबान का
मरने के बाद होगा, मरने के बाद होगा चर्चा नहीं करनी मरने के बाद का जिंदगी। आज पूगल के पंच पीरों की दरगाह पर आज शिरनी रखी गई है गांव के लोगों द्वारा, और यहाँ शिरनी में बहुत सी महिलाओं ने भाग लिया है। साथ में मीर समाज के लोग विशेष करके इससे जुड़े हुए हैं। मीर समाज के लोग भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये पंचपीर की दरगाह है, और इस दरगाह पे आज ये लोग हैं जो विशेष करके मीर समाज के लोग हैं, इससे विशेष तौर से जुड़े हुए हैं। और हम इस बारे में बात भी करेंगे। और ये जो दरगाह है इसकी एक बहुत रोचक जानकारी है, कहानी भी है। और ये पंचपीर की दरगाह है, और इस दरगाह की जो कहानी है वो एक निराली कहानी है, और पूगल के इतिहास में इसको विशेष तौर से माना जाता है। और हिंदू मुसलमान ये हिंदू मुसलमान एकता का एक प्रतीक है। और इसमें माँ करनी से ये कथा जुड़ी हुई है, वो अभी लोगों से बात भी करेंगे इस विषय में। ये पंचपीर जी की दरगाह है, और ये आज इनकी शिरनी है, और यहाँ पर लोग हैं जो सभी इसमें सबका सहयोग रहा है, सर्व समाज का इसमें सहयोग रहा है इस शिरनी में। और मौके पर ये देखिए मीर समाज इससे विशेष तौर से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों से इस विषय में बात भी करेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि ये देखिए सब लोग खड़े हुए हैं। पहले बात करेंगे। ये आज पंचपीर जी की दरगाह पे आज शिरनी है, और हम इसका इतिहास बहुत रोचक इतिहास है और माँ करनी से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये बरकत भाई है और एक बहुत अच्छे सिंगर भी है। ये जो पंचपीरों की जो एक रोचक कहानी है, कहते हैं कि करनी माँ से इनका विशेष एक कथा जुड़ी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? तो कथा आई है कि 800 शेखे जिन लेन गया करनी माता, तो वापस जितने में रवाना होया तो ये 5 पीर सागे हो गया। तो अठे आया जने दिन उग्यो, रात पड़ गई, दिन कहीं उग्यो, रात पड़ गई। तो फिर ओ जो के जाल है नी, आ बेदन निशानी है ये जाल। ये पीछे एक पेड़ है, ये पीछे पेड़ है, और उनका कहना है कि टहनी लगाई गई थी। अब इस टाइम लगाई, आज देखो कितनी मोटी जाल है। बिल्कुल। ये शेखा जी पूगल के एक राजा थे, और जब राजा को मुल्तान कैद में कैद कर लिया गया था, उस दौरान जब माँ करनी माता चील का रूप धारण करके, सांवली का रूप धारण करके जब उनको पंजों में पकड़ के पुगल पहुंचा रहे थे, तब वहाँ पे जो बहन बना दी थी, जो वहाँ के जो पीर थे, उनको ये आदेश दिया गया था कि आप इनका पीछा करें और इनको पकड़ के लाए। जब पीर पीछे इनके रवाना हुए तो माँ करनी के पीछे आते आते पुगल पहुँच गए, और पुगल पहुँचने के बाद में माँ करनी ने इनको अपना स्थान यहाँ पुगल में दे दिया। और उन्होंने कहा जिस प्रकार मेरी पूजा होगी उसी प्रकार से आपको भी लोग मानेंगे, और आपकी उतनी मान्यता होगी। और इनका चमत्कार भी है, अभी तक ही मानता है। अभी तक ये देखो, विशेष करके ये जो मीर समाज है, सत्संग तो है तो करनी माता री सागे हुए प्रसादी। बिल्कुल। ये देखिए, करनी माता री जी अगर भोग लागे तो सागे पंच पीरा लागे भोग। इनका कहना है माँ करनी के साथ साथ में इनको भी पूजा जाता है, विशेष करके मीर समाज ये देखिए पूरा आया हुआ है। और फिर बाद में राणा समाज आनी, बिल्कुल, मतलब दादा परदादा और स्थान ओई दियो के थानो बुड्ढो बडेरो जो भी मरे वो अठे दफना जो राव साहब रे कौर साहब रे टेम रे में जगह राज होता, तो यहाँ के थाना थे आज क्या ले लो, इनके थाना बुड्ढा बडेरो दफनाओ और पीर जी की सेवा करो। तो ये जो राज परिवार और जो पुरानी परंपरा है, उनका ये आदेश था कि ये जो मीर समाज है, राणा समाज है, वो उनकी पूजा करेगा, उनकी इबादत करेगा। और जब वो मीर समाज कब्रिस्तान बुड्ढा बुजुर्ग गुजरता था जहाँ इनके स्थान पे यही था। जब इनका कोई गुजर जाता था तो यहीं पे दफनाते थे। तो देखिए, लोगों को पता नहीं है, और मैंने सुना है कि इनका बड़ा चमत्कार भी है। और एक व्यक्ति को मतलब जो यहाँ का था ही नहीं,
और उसको जब ये सपना आया था कि पुगल में एक पीर की दरगाह है, पंच पीरों की, और उसके लड़का नहीं हो रहा था, वो यहाँ आया था। वो सुनार था। हाँ, वो सोनी जाति का था, मैंने सुना हुआ है। वो यहाँ आया था और उसको रात को सपने में ये दरगाह दिखी थी, है ना? ये सत्य कथा है एकदम। और ये बहुत टाइम भी नहीं हुआ इसको। ये देखिए, उनको रात को ये सच्ची घटना नथुका के टाइम में, वो नथुका बहुत हो गया, नथुका के टाइम में आया था, उसने रस्सी बांधी थी और फिर वो वापस गया, 9 महीने बाद में वापस आया, यहाँ गेट लगा के गया। वो इनका कहना है कि जब उसको रात को जब ये दरगाह दिखी थी और जब ये मन्नत मांगना है तो उसका लड़का था नहीं, जब वो यहाँ पे मन्नत मांग के गया तो उसके 9 महीने बाद लड़का भी हो गया और मन्नत पूरी की। ये चमत्कार ये कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ये साक्षी हैं लोग। तो ये पीर जी की दरगाह है, माँ करनी की कृपा के साथ साथ में इनकी भी कृपा लोगों पर बनी रहती है। और यहाँ का मीर समाज है, इनकी पूजा भी करता है। हमारे गढ़ का जुड़ा हुआ है पूरा, और ये पुगलगढ़ से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज इनकी श्रेणी मनाई जा रही है। श्रेणी मनाई जा रही है, श्रेणी में सभी का, ये जो श्रेणी मनाई जा रही है इसमें सभी का हिस्सा है। सब देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है ये पंचपीर बाबा। और उन्हीं की वजह से आज ये जो श्रेणी का जो हिस्सा है इसमें सभी लोगों ने अपना योगदान दिया, चंदा दिया, बाजार से भी चंदा हुआ है और हर साल करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में आज भी ऐसे वाक्य है कि हिंदू मुसलमान को एक करने में पंचपीर बिल्कुल एकदम भाई भाई की तरह रहते हैं। और ये देखिए, ये समाज आज खड़ा है और बहुत अच्छी बात है। स्टार न्यूज़ प्लस से सतीश पुरोहित।